अकेले था, शुभम भाई लोग भी नहीं थे, तो कोई जा नहीं रहा था, जबकि वहाँ समथिंग 60-70 आराम से ऊपर समथिंग 30 से 40 एज के लड़के थे, 30 से 40 एज के इंसान थे। तब भी वो तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब साथ हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है डे 2 मार्च का सेकेंड डे है। तो आज मेरा समथिंग 65-66 डेज कंप्लीट होने चले हैं ब्लॉगिंग करते समय। तो आज का मेरा दिन बहुत अच्छा था और साथ में एक और मिस्टीरियस चीज़ भी पता नहीं कैसे अचानक घटना ये हुई। शुरू कहाँ से किया जाए ये भी मुझे नहीं पता। तो चलिए स्टार्टिंग से मैं अपना डेली पूरा बताता हूँ, फिर वो घटना भी बीच में हो तो वो भी बताएंगे। तो मैं उठा समथिंग 9-10 बजे उठा, ब्रश व्रश करा। आज होलिका दहन है तो होली का भी जलाने थी, तो प्लान व्रश करने लगे थे। फिर उसके बाद हम सोचे कि अब मम्मी पापा बोले कि थोड़ा चले जाओ बैंक, पैसे वैसे निकाल लाओ, काम है ये है वो है, बताएं कि जरूरी भैया के डबल भाई के लिए पैसे चाहिए। मैं बैंक निकलवाया पैसे उससे। फिर जब आ रहा था समथिंग 12:30-1 बज रहे थे, इतने में मुझे एक अम्मा दिखी, दादी दिखी, जो रोड क्रॉस कर रही थी। तो रोड तो क्रॉस वो कर रही थी और समथिंग अभी हमारा हाईवे वो है, नेशनल हाईवे है, NH30 रोड, नेशनल हाईवे 30 लाइन का नाम है। तो इसमें बात ऐसी थी कि वो जब रोड क्रॉस कर रही थी, भीड़ भाड़ का बहुत इलाका था, तो जब हर एक सेकंड में ट्रक व्रक आते जाते रहते थे। हमारे यहाँ एक्सीडेंट बहुत कैजुअल सी बात है होना, तो एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं। तो मैं देख रहा था वहाँ पे खड़ी खड़ी कि वो बार बार एक कदम बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं, बढ़ा रही हैं, घटा रही हैं। और वहाँ पब्लिक भी, मेन बाज़ार में बैंक है हमारे, तो स्टैंड बोलते हैं उसको, रामनई का जिला में स्टैंड है, तो वहाँ पे। तो वो फिर हम लोग जब देखे, मैं था अकेले था, शुभम भाई लोग भी नहीं थे, तो कोई जा नहीं रहा था, जबकि वहाँ समथिंग 60-70 आराम से ऊपर समथिंग 30 से 40 एज के लड़के थे, 30 से 40 एज के इंसान थे। तब भी वो ना कोई मदद करने आगे गया, ना कोई कुछ करने गया। फिर उतने में उनकी पासबुक गिर गई, वो भी साथ बैंक से ही जा रही थी, तभी उनकी पासबुक भी गिर गई। और बात ऐसी थी कि उनसे मैं एक बार मिल भी चुका था बैंक के अंदर, काहे कि बैंक में काम था कि देखो पहले जो सिस्टम था, तो जाके जो बूढ़े थे जिनकी एज ज़्यादा है, तो वो अंगूठे लगा कर निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या न्यू सिस्टम हो गया है इंडिया में कि अंगूठे लगाने के साथ आपको नामनी देनी पड़ेगी, वो गवाही के रूप में किसी का साइन चाहिए। तो वहाँ बैंक के अंदर 15 से 20 लड़के थे, कोई गवाही के लिए तैयार नहीं था कि हम गवाही में हैं, कि ये हम पहचानते हैं, जबकि सब हैं मेरे गांव के, मेरे ही दोस्त भाई लोग थे, कोई नहीं था। मैंने 3 बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनके उसमें बैंक के जब पैसा निकाले तो उनमें साइन किया, तब तो उनमें पैसा निकाला। फिर वो दादी के पासबुक गिर गया था, तो मैं सोचा देखते कोई हेल्प करता कि नहीं करता। फिर दादी कैसे करके, उनकी समथिंग एज 80+ थी, तब भी वो दौड़ते जैसे बहुत जल्दी गाड़ी आ जाती, उनको तो जल्दी आना था सड़क के दूसरे साइड, तो दौड़ते गए। फिर देखा पासबुक गिर गई, अब वो उधर खड़े होकर देखने लगे। तब मैं साइकिल से था, मैं साइकिल खड़ी किया, लेके गया साइकिल होकर। फिर उनको पासबुक जल्दी से मैं देखा, गाड़ी का नीचे था, जल्दी से मैं जाकर उनको पासबुक दिया। फिर दूसरे साइड रोड पुलिस पार किया, उसने गाड़ी बड़ी वहाँ पुलिस पार किया उनको। तो मतलब कि इंसानियत एक टाइप से कह सकते हो कि जो है, तो नहीं कह सकते कि है कि नहीं है। कई लोग मदद करने में भी अब संकोच करने लगे हैं और इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे, फेसबुक पे स्टोरी लगाएंगे मानवता की, कि अब लोगों में इंसानियत नहीं बची। जबकि खुद इंसान खुद को नहीं देख रहा कि मैं किस टाइप का हूँ, मैं कैसा हो गया हूँ, किस तरह बनता जा रहा हूँ। देखो पहले का जमाना था, जो द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ये सब नाम के बांटे हुए हैं। देखो पहले जो थे, तो पहले भी ऐसा ही नहीं होता था, वो इंसान की सोच पहले अच्छी थी, मददगार रहते थे। लेकिन अब इस टाइम पे सब सोचते हैं कि मैं मदद करूँगा तो घट जाऊँगा, जबकि मैं कुछ इस पर कह नहीं सकता। फिर हो गया मैं घर चला आया, जबकि हालांकि लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखते जैसे अगर भगवान ने खुद ही लिखा है तकदीर की जो होना है वो होगा ही। तो अगर आप मैंने आज किसी की मदद की है जब, तो मेरी भी कल कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। इसमें कोई कहने या करने वाली बात है नहीं। मेरी भी मदद भगवान किसी न किसी को बनाया होगा मेरी भी मदद करने के लिए, ये तो मुझे भी आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी की तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो करेगा।
क्योंकि ये नियम है, प्रकृति का नियम है कि आप एक जगह से जहाँ से चलेंगे तो आपको रिटर्न घूम के वहीं पे आना ही पड़ेगा। कि जो जैसी करनी वैसी करनी, कर्म जरूर लौट के आता ही है, वो भगवान ने ठीक ही कहा है। फिर उसके बाद जब मैं घर और आया, फिर इतने में नहाया, पूरा रेडी वेडी हुआ, फिर थोड़ा सा गया, मैं सोचा कि आर्यन भाई लोगों से मिलने चलते हैं, और मम्मी बोली दुकान से और सामान वामान भी लेता हूँ, तो भैया लोग तो जा नहीं सकते, तो मैं ही गया कुछ सोचते विचारते, और फिर इतने में समथिंग 1:30-2 बज गए। तो आर्यन भाई लोग बोले कहीं शूट वूट पे चलते हैं, आप तो बोले कि कंटिन्यू करते हैं। तो आ गया था फिलहाल प्राची जी का मेरा कॉल, आज उनका बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, तो बट मैं तो गांव में हूँ तो आ नहीं सकता, हम जा नहीं सकते, इतनी रात को मम्मी जाने भी नहीं देंगी, तो अपने टीम मेंबर्स को लेके जाता, मम्मी जाने नहीं देंगे तो कोई बात ही नहीं। कंटिन्यू करता है कि बात ऐसी थी कि हो गया, जब मैं घर आया, घर आने के बाद फिर 2:30-2 बजे थे, उसके बाद क्लास का कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। फिर जब मैं दुकान गया, सामान वामान लेके आया, आर्यन भाई लोग ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे, मैं हाँ बोल दिया था। फिर मैं सिद्धांत भाई कॉल कर, सिद्धांत भाई बोले कि आज नहीं आ पाऊँगा, आज वो काम पे बिजी थे डेट पेंटिंग में, तो बोले कि बनाते कल वीडियो होली के टाइम पे। तो आज होलिका दहन भी थी, तो कहा ठीक हो गया। फिर आके हम रेडी वेडी किए, हम जहाँ लगानी है होलिका दहन, जहाँ करना है हम लोगों को वहाँ पे। फिर उसके बाद इतने 3-3:30 हो गए, तब मैं सोचा थोड़ा सा गेम खेल ले, 10-15 मिनट पबजी खेले। उसके बाद मैं फ्री फायर खेलने गया, उतने में मेरी नज़र पड़ी अपने दोस्तों के ऊपर, सभी ऑनलाइन थे, अनुराग भाई भी थे, आदर्श भाई भी थे, अंकित भाई भी थे। अभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं होगा कौन है। तो मैं कल या परसों उनको, जब अभी घर पे, आज मैं शाम को सोचा मीटअप रखूँगा उनके साथ, तो एक छोटा सा वीडियो बना के उनको आपको मिलवा दूंगा। लेकिन अभी वो देव तालाब गए थे, देव तालाब में हमारी प्रसिद्ध मंदिर है शंकर जी की, तो वहाँ पे गए थे। तो बाकी रीवा निवासी देव तालाब जानते ही होंगे, शंकर जी की मंदिर है जहाँ पे, तो वहाँ गए थे बुआ के यहाँ। अब वहाँ से जब आएंगे कल या परसों, मैं उनको ब्लॉग में ला के दिखा दूंगा, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूंगा। और फिर इसके बाद उनके साथ खेला गेम, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज बहुत पुरानी, वही 8-9 साल पुराने मेरे मित्र अनुराग भाई, अंकित भाई और आदर्श भाई, तो उनके साथ कुछ बातचीत हुई, हाल चाल लिए, हम लोग गेम खेले। फिर इसके बाद हम लोग आ गए कि चलिए अब क्या करते, अब शाम हो गई, तो मैं गया अब वो अपनी टीम को लेके, अभय भाई को और उनको आर्यन भाई को, सोचे विचार में तो कहीं वो थोड़ा रील वूल बना देते, रील वूल उनके शूट की, मैंने ही शूट की, शूट अच्छा कर देता हूँ, बड़ी खुद की वीडियो बनी ना वाले अच्छे से बनाए वीडियो। और फिर बस उन्हीं से चर्चा की इस बारे में, वो गाली उली दे रहे थे भाई कि अब आजकल की जो पॉपुलेशन है तो उनको कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि गाली पॉपुलेशन को दे रहे थे, बिकॉज क्योंकि अब मानवता सही में रह ही नहीं गई है इन लोगों के अंदर। इंसान कितना भी चाहे कि हम अच्छे रहे, लेकिन सामने वाला अच्छा में रहने नहीं देता है, जज करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो लोगों को एक भी ये नहीं रहता है कि थोड़ी सी किसी की हेल्प कर दो, भगवान तुम्हारी जरूर कर, नहीं, किसी की हेल्प करोगे तुम घट जाओगे। लोग ऐसा हो चुका है कि तुम्हारा बने चाहे लोग तुम्हारा बनता नहीं देख सकते, बिगड़ता जरूर देखेंगे, कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो करने देंगे, कोई नहीं टोकेगा। अगर कुछ सही कर रहे हो तो उसको जरूर टोकेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, बात उठने लगते, सवाल उठने लगते हैं। तो मेरा से यही सबसे राय है कि अगर आप अगर बड़े हैं तो किसी को अगर कोई कुछ करने में मदद नहीं कर सकते हैं, बिगाड़ने में उसको बना नहीं सकते हो, तो फिर वो जो बन रहा हो तो उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करिएगा। और साथ में छोटी सी एडवाइस कि अगर आप हो सके तो उसकी हेल्प करिए, उसको मोटिवेट करिए कि आप ये कर सकते हो, डीमोटिवेट मत करा करिए, मेरा यही कहना है। और फिर इसके बाद शाम आ गई, मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर चलती वीडियो दिखा दूंगा होलिका दहन की। अभी समथिंग 9 बज रहे हैं, होलिका दहन 11-12 बजे होती है, वो भी हम वीडियो दिखा देंगे आपको। और फिर इसके साथ में आज का मेरा दिन यही तक था। फिर थोड़ा बहुत मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बिकॉज इंस्टाग्राम थोड़ा सा कम कर दे देखना मैं, तो प्राची दी का बर्थडे भी था तो मैं इग्नोर कर रहा था, प्राची दी भी गुस्सा हो रही होगी, इग्नोर नहीं किया था, मैं थोड़ा बिजी था इस टाइम पे इसलिए। तो चलिए देखिए, फिर किसी दिन अपनी सिस्टर से भी मिलवाएंगे, हमारी छोटी सिस्टर आज 18 साल की, पूरे 18 साल की हो चुकी हैं, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में आज के दिन अच्छा था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। और हाँ, मुझे खुशी मिली कि मैंने किसी की मदद की, किसी के पूरे वक्त में काम आया, और खासकर उतने बुजुर्ग व्यक्ति, उतनी बुजुर्ग महिला के काम आ रहा था, बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो दोस्तों आज का दिन ऐसा ही था, 7 बार मेरा अपने हिसाब से। और फिर मैं भी 7 साल बाद घर आया।
बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छे से के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।